मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शेख कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को तीन अहम, दिलचस्प और अफसोसनाक वाक़यात बयान करूँगा। इन वाक़यात में मैंने होने वाले किसी जुर्म को या किसी मनफी एक्ट को रोकने की कोशिश की या रोकने में कामयाब हुआ। तो ये मुकम्मल लेक्चर आप लोगों ने सुनना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहला वाक़या जो है वो मैं बयान करने जा रहा हूँ। ये वाक़यात हैं तो कुछ पुराने, लेकिन मेरी वकालत के अरसे के दौरान ऐसे वाक़यात हैं कि जो मुझे हमेशा याद रहे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे एक लड़के की कॉल आई सुबह के वक़्त और उसने बताया कि वो किसी लड़की को चाहता था, किसी की लड़की के इश्क में गिरफ्तार था। वो अमीर घर से है और उसने उस लड़की पर बहुत ज़्यादा दौलत लुटाई, पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी ना हुई और अब उसकी दोस्ती जो है किसी और लड़के के साथ हो गई है। तो उसको इस बात का गुस्सा था, शदीद गुस्सा था कि उसने इतना दौलत भी लुटाई, अपने आप को बर्बाद भी किया। तो उसने कहा कि जी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था उसके ऊपर कि मैंने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है। अब मुझ पर मुकदमा हो गया है, मैं भागा फिर रहा हूँ, तो क्या मेरी ज़मानत हो सकती है? क्योंकि मैं जो है इस वक्त मफरूर हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ज़मानत आपकी पूरी करवानी पड़ेगी, पहले वो हो जाएगी और बाकी शाम को मेरे ऑफिस आ जाएं आप। तो शाम को मेरे ऑफिस आ गया, मेरे सामने आके बैठ गया। उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुबह आपसे बात की थी। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगा जी सुबह मैंने जो आपको बात की थी ना उसमें मैंने एक बात झूठ बोली थी। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा जी वो तेज़ाब जो है ना मैंने अभी फेंका नहीं है, फेंकना है। तो ये उसने मुझे कहा। तो मैंने फिर उसे कहा कि भाई बात ये है कि इंसान को ना लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कत्ल करके भी लोग आ जाते हैं, हम उनकी जमानत करवाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा हमसे आके पूछे कि जी मैंने अभी कत्ल किया नहीं है, करना है, और वो हम उसे तरीके बताएं कि कौन से तरीके से महफूज हो सकता है। तो ये हमारा काम वैसे भी नहीं है। और वैसे भी जो मैंने उसे कहा कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए तो उसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर तुम्हारे पास पैसा खत्म नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा है और नहीं संभाला जा रहा तो वही किसी और पे खर्च करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और उस पर तेज़ाब फेंकोगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये कि तुम जेल जाओगे, सारी उम्र जेल में सड़ोगे, अपना मुस्तकबिल सारी उम्र का तबाह करोगे, उसको भी तबाह करोगे, खुद भी तबाह होगे। और मजीद कोई शक बाकी है तो जेल चले जाओ। जिन लोगों ने कत्ल किया हुआ है लोगों को, जो सजाए मौत की कोठरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जिन्होंने तेज़ाब फेंके हुए हैं, उनसे जाके मिलो, वो क्या कहते हैं। वो सब के सब जिनसे भी आप बात करेंगे वो जो है इंतहाई नदामत है उनको अपने एक्ट पर, और वो चाहते हैं कि किस तरीके से वक्त वापस पलटे और वो एक्ट ना करें। तो ये एक लम्हे का जो एक्ट होता है ना, गुस्सा होता है हमारा, और हम जो जुर्म करने बैठ जाते हैं तो ये बाद में सारी उम्र खा जाता है, हमारी पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। खैर उसको ये मेरी बात जो है समझ आई और फिर जो है ऐसा कोई इतला नहीं मिली कि उसने कोई ऐसा मनफी फेल किया हो। एक तो ये बात थी। दूसरा एक और जो इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया बयान करने जा रहा हूँ कि लोग जो हैं वो नफरत में या मनफी रवैयों में कहाँ किस हद तक चले जाते हैं। मैंने एक बार लिखा था कि इंसान की पस्ती की कोई हद नहीं होती। ये दुनिया बदतरीन और बेहतरीन लोगों का मजमुआ है, ना इसमें बदतरीन होने की कोई हद है, ना इसमें बेहतरीन होने की कोई हद है। तो ऐसा एक वाकया बयान करने जा रहा हूँ। मेरी एक वाकफकार जो है वो खातून थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके भाई की डेथ हो गई है। तो मुझे अफसोस हुआ, उनके भाई सरकारी मुलाज़िम थे, तो उनकी डेथ हुई। तो मैंने उनसे कहा चलें जनाजे का, मैंने टाइम पूछा। तो उसके बाद उनकी मुझे दोबारा कॉल आ गई। उन्होंने कहा जी आप ना, हम चाहते हैं कि आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ हमारे घर। मैंने क्यों, खैरियत है? मैंने जनाजे पे तो आना है। उन्होंने कहा नहीं, जनाजे से पहले आएँ। मैं उनके घर गया। अच्छा, उनके घर में जो है वो मैयत पड़ी हुई थी। मुझे वो, बाकी लोग भी काफ़ी आ चुके थे, मुझे वो ले गए एक सेपरेट कमरे में, वहाँ बिठा दिया। मैं अकेला बैठा था। फिर उनकी बड़ी सिस्टर जो वो आ गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो भाई थे वो अपनी बीवी से खुश नहीं थे और जो है सारी उम्र हमारी भाभी ने उनको अज़ियत दी थी, जो उनको हार्ट अटैक हुआ इसकी रीज़न भी शायद उसकी बीवी हो। तो जो है ना, हमने ना स्टाम्प फरोश से बात कर ली है, तो हम चाहते हैं कि एक डाइवोर्स डीड भाई की तैयार कर लें, क्योंकि अभी भाई कब्र में नहीं उतरा, अभी उसका अंगूठा वगैरह लग सकता है स्टाम्प पर।
तो हम चाहते हैं कि वो पिछली डेट में ना कोई डाइवोर्स डेट तैयार कर लें। तो भाभी जो है ना, क्योंकि भाई को इसने सारी उम्र लीड किया, तो हम चाहते हैं कि जी ये उसके जो हिस्सा है जायदाद में या उसकी जो पेंशन वगैरह होगी या जो भी, तो उसमें ये हिस्सेदार ना हो। आप अंदाजा करें, मैं एकदम शौक मुझे हुआ कि यार इन लोगों का जो भाई की डेथ हुई है, घर में मैयत हो तो कोई घर का फर्द फौत हो जाए तो घर वालों को वैसे होश नहीं होती, इसके बावजूद ये लोग कितने पुरसुकून अंदाज में अपनी भाभी को जो है आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बेचारी वो कल को शरई हिस्सा भी ना ले सके और पेंशन वगैरह के भी हकदार ना रहे। और जनाब ये स्टाम्प फरोश से बात कर चुके हैं। तो बड़ी मतलब मेरे लिए इंतहाई खौफनाक और हैरतअंगेज बात थी कि वो घर वालों को तो होश ही नहीं होता दुख के मारे, और यहाँ ये बड़े सुकून से ये कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि बात यह है कि आप लोगों ने खुद भी फंसना है और जो है ना भाभी को तो कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि भाई आपके थे सरकारी मुलाजिम, उन्होंने वो अंगूठा तो लगाते नहीं थे, अंगूठा तो लगाते अनपढ़ लोग तो दस्तखत करते हैं, तो मुर्दा बंदे का अंगूठा लगवाया जा सकता है, दस्तखत तो नहीं हो सकते। तो कल को ये स्टाम्प जो है ये जाली करार पा जाएगा, पुरानी डेट का भी होगा, और उसके बाद आप लोग फ्रॉड के केस में सारे अंदर होंगे। तो इस तरह की मनफी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके भाई साहब इतने तंग थे आपकी भाभी से तो वो ज़िंदगी में तलाक दे देते, उन्होंने तो तलाक नहीं दी। अब बनने के बाद आप अंगूठा जो लगवाने जा रहे हैं, तो ये इंतहाई जो है घटिया और मनफी फेल है। मैं इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, ना मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बनना पसंद करूंगा। आप लोगों ने अपने सर पे कुछ करना है तो 100 बार करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीज़ जो करने जा रहे हैं ना, ये आपके गले पड़नी है, इसका फ़ायदा कोई होना नहीं है। और उल्टा जो है ना आप लोग बुरे फंसेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तलाक जब दें तो अंगूठे नहीं लगाते, वो दस्तखत करते हैं। तो इस तरह वो उनको थोड़ी समझ आई बात, और फिर वो उन्होंने इस तरह का हरकत नहीं की, और बाद में उनकी भाई को फिर केस करके पेंशन वगैरह भी मिली और सब चीज़ें मिली। तो आप इस वाक़े से भी अंदाज़ा लगा लें कि लोग जो है किसके अंदर बाज़ दफ़ा मनफी सोच रहे होते हैं। तीसरा वाक़या जो है वो जो है वो थोड़ा सा हटके है इस लिहाज से कि उसमें मेरे अलावा किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी थी उस मामले को सुलझाने में। हुआ ये कि दो भाइयों की दो बहनों के साथ शादी हुई थी इकट्ठी। तो उसके बाद दोनों के ही नहीं, दो भाई नहीं थे सॉरी, उसमें बटा सटा की शादी थी, यानी एक लड़का था इधर से, उधर दूसरी तरफ लड़की थी, और दूसरी तरफ का जो लड़की का भाई था उसकी इस जो लड़का था उसकी बैद शादी हुई थी, यानी बटा सटा की शादी थी। बाद में दोनों के इख्तलाफात हो गए। बटे सट्टे में मुसीबत यही होती है कि जब इख्तलाफ हो तो दोनों तरफ से हो जाता है, जो सही बस रहे होते हैं उनका भी इख्तलाफ हो जाता है, रफड़ पड़ जाता है। सो वो दोनों जो हैं इख्तलाफात जब बढ़ गए तो जो मेरी पार्टी थी, ये लड़का और लड़की बहन भाई जो थे, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने बताया कि इस तरह इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तो वो तलाक देने का डिसाइड किया है पंचायती तौर पर उन्होंने कि एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और मामला ख़त्म करते हैं। अच्छा, मैंने समझाया उनको कि तलाक देना बुरी बात है, नहीं देनी चाहिए आप लोगों को, दो खानदान है, फिर बटा सटा है, तो इस तरह। लेकिन वो कह रहे नहीं, हमने तय कर लिया है तो आप तलाक दें। अच्छा, मेरे चैम्बर पे उस वक्त एक लड़की साफ़ी होती थी, वो अक्सर आती थी, वो बैठी हुई थी, वही सारा मंजर ज़ाहिर उसके सामने हो रहा था, वो देख रही थी। अब मैंने क्लर्क को भेज दिया उनके साथ कि जाके तलाक के स्टाम्प लेकर आओ। तो क्लर्क मेरा उसके साथ स्टाम्प लेने चला गया। तो वो जब स्टाम्प लेने गया तो लड़की ने मुझे कहा, जो साफ़ी लड़की थी, उसने मुझे कहा कि सर आज इनकी तलाक ना करवाएं। मैंने कहा मैंने तो समझाया, उनको नहीं समझ रहे, तो वो अब तो मेरा क्लर्क चला गया स्टाम्प वगैरह लेने, तो मैंने फीस भी ले ली है। उसने कहा नहीं, जो मर्जी है आज का दिन टाल दें, कल करा दें यही काम। और मैंने कहा हमारा काम समझाना ही होता है ना। अब खुला भी बुरी चीज़ है, लेकिन जजेस जो हैं वो डिग्री सादर करते हैं, आखिर में पहले डालने में कोशिश कराते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, जो कुछ भी करें जी आज का दिन टाल दें, जैसे मर्जी करें, कल करा दें बेशक, ये आज ना करवाएं इनकी तलाक। खैर मैंने भी सोचा कि बात जो है इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने अपने क्लर्क को फ़ोन किया कि इनसे कह दो कि आज स्टाम्प पेपर नहीं है, तो कल मिलेंगे तो कल आ जाए। उसने यही कहा, और वो क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी हमने तो आज तलाक करानी थी। मैंने कहा स्टाम्प पेपर होंगे तो होंगी ना, अब स्टाम्प पेपर ही नहीं है तो क्या करें, कल आए पाएँ। तो खैर अगले दिन ये हुआ कि मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी वो स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, हमारा राजीनामा हो गया है। तो ये एक खुशकुन बात थी, और इससे एक सबक भी मिलता है कि जब आप कोई मनफी काम करने जा रहे हो ना, अगर आप उसको एक बार डेफर्ड कर दें, एक दिन के लिए, महीने के लिए, हफ्ते के लिए, तो हो सकता है कि बाद में आपका ज़हन चेंज हो जाए या हालात बेहतर हो जाएं और आप उस मनफी काम से बच जाएं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। S&L एसोसिएट्स पाकिस्तान के
जो 3 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है और पंजाब है, इनके तमाम शहरों में सर्विस फराहम करती है। मेन ऑफिस हमारा मुल्तान में है। तमाम शहरों में मेरे पैनल पे फैमिली केस एक्सपर्ट लाए होते हैं और तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, क्रॉस का सवाल लिख के भेजता हूँ, बहस करने के लिए खुद जाता हूँ। एग्रीमेंट आपका मेरे साथ होता है, तो मेरी निगरानी में ही मुकम्मल केस चलता है। तो आपका कोई भी लीगल इशू हो, आप 1000 फीस जो मेरे जायज़ कैश नंबर 0306-775-9605 पर या दूसरा 0333 वाले नंबर जो है उस पर इजी पैसा नंबर है, उस पर अदा करके आप लोग मशवरा कर सकते हैं। और किसी भी शहर में आपका केस है, हमारी सर्विस लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। शुक्रिया।